में चल रहे नक्सल एनकाउंटर पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अब तक 17 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के सबसे खूंखार कमांडर हिडमा के पीपल्स लिबरेशन ग्रुप से जुड़े नक्सलियों को घेर लिया है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की पुलिस के साथ छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स, तेलंगाना ग्रे हाउस और सीआरपीएफ के 2500 जवानों ने 100 से ज्यादा नक्सलियों को घेरा हुआ है। खबर यह है कि सुरक्षा बल से घिरे कई नक्सली तेलंगाना की पहाड़ियों में जा छिपे हैं। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तो हिडमा जो कि नक्सलियों का सबसे खूंखार चेहरा है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो हिडमा के कई सारे नक्सली हैं वो छिपे हुए हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर बीजापुर, दंतेवाड़ा की पुलिस के साथ ये छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा ऑपरेशन है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, 17 नक्सलियों का मारे जाना, इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे खूंखार नक्सली हिडमा, इसके कमांडर, यहाँ पर इन लोगों तक पहुंचना ये सुरक्षा बल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी और छत्तीसगढ़ में बीजापुर में जब पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ था, 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके बाद यह पूरा जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग चल रही थी। और पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप जो कि खूंखार नक्सली हिडमा के जो काडर हैं, उसके 100 से ज्यादा नक्सलियों को पूरी तरीके से घेर दिया गया है और करीब 2500 जवान हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि काउंटर अटैक नक्सली नहीं करते, लेकिन इस ऑपरेशन में बजाय काउंटर अटैक करने के नक्सली पीपल्स लिबरेशन ग्रुप के जो काडर है वह भाग गए हैं। अब वह तेलंगाना की पहाड़ियों में छुप गए हैं और पिछले 12 घंटे से ऑपरेशन जारी है और ऐसी उम्मीद की जा रही कि 1 से 1.5 दिन तक यह ऑपरेशन और ज्यादा यह चल सकता है। और बड़ी बात इसमें यह है कि नक्सलियों की सबसे ज्यादा एक्टिव काडर जो है पीपल्स लिबरेशन ग्रुप, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब तक आधिकारिक 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इसकी तादाद और ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। बहुत इंटीरियर इलाका है, बहुत अंदरूनी इलाका है जसप्रीत यहाँ पर, और जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा का इलाका है और वहां पर यह भीषण मुठभेड़ चल रही है और चारों तरफ से एक प्लानिंग के तहत इनको घेरा गया है। 3 जिले की पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्स है, सीआरपीएफ है, और जब कुछ नक्सली भागने में सफल रहे हैं और काफी ज्यादा इसमें घिरे हुए हैं। तो बेहद एक बड़ा ये एंटी नक्सल ऑपरेशन है। अगर हम कहें कि इस साल का या पिछले 1 साल का सबसे बड़ा यह एंटी नक्सल ऑपरेशन है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों ओर से नक्सली अभी घिर गए हैं और पीपल्स लिबरेशन ग्रुप खूंखार जो बटालियन है, इसके नक्सली अब भागने के लिए मजबूर हैं, बचकर भागने के लिए। बिल्कुल अमित, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन, और जो पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी हमने बदला लिया है। यहाँ पर एक सख्त संदेश भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य है 2 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाया जाए और उसके तहत बड़ा ऑपरेशन ये चल रहा है। और इससे पहले भी पिछले अगर हम 10 दिनों की बात देखें, बीजापुर पुलिस पर जो हमला हुआ है, अब तक करीब इसमें 70 नक्सलियों के अभी मारे जाने की खबर आई है। इससे पहले 5 नक्सली मारे गए थे और इससे पहले 4 नक्सली मारे गए थे। इसका मतलब कि करीब 2 दर्जन नक्सलियों का सफाया हुआ है बीजापुर पुलिस हमले के बाद। तो एक त्वरित रूप से एंटी नक्सल ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया गया और खासकर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अंबुजमार, इन जो ये इलाके हैं, यहाँ पर जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो उनको धार दी जा रही है। और पहले क्या होता था जसप्रीत की, पहले सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल लीड रोल लेते थे, लेकिन ये जो ऑपरेशन हैं पिछले 1 साल से जितने भी ऑपरेशन दिए जा रहे हैं, इसमें स्टेट पुलिस के जो जवान है वह लीड रोल यहाँ पर ले रहा है और बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।